एक आदमी हल्के विमान को उड़ाते हुए एक नहर के ऊपर से बेहद कम ऊंचाई पर गुजर रहा था। तभी अचानक उसे पानी के नीचे एक विशाल चांदी जैसी काली परछाई दिखाई दी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे विमान करीब पहुंचा उस चीज की आकृति साफ होती गई। वह एक विशाल एलिगेटर गार्ड थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस समय विमान पानी की सतह से केवल लगभग 50 फीट ऊपर था। इतनी कम ऊंचाई के कारण वह मछली के शरीर पर मौजूद एक एक अलग अलग शल्क तक देख पा रहा था। वह कई बार उस विशाल मछली के ऊपर चक्कर लगाता रहा, जब तक कि वह धीरे धीरे पानी की गहराई में जाकर गायब नहीं हो गई। बाद में नहर की चौड़ाई के आधार पर अनुमान लगाते हुए उसने बताया कि उस एलिगेटर गार की लंबाई लगभग 14 फीट हो सकती थी। 14 फीट लंबी मछली जेरेमी ने अब तक देखी किसी भी एलिगेटर गार से कहीं बड़ी थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह कोई अनजान प्रजाति नहीं थी। जेरेमी पहले भी टेक्सास की ट्रिनिटी नदी में एलिगेटर गार पर शोध कर चुका था। उस दौरान उसके द्वारा पकड़ी गई सबसे बड़ी मछली लगभग 6.5 फीट लंबी थी। इस मछली का पूरा शरीर बेहद कठोर कवच जैसे शल्कों से ढका होता है। इसके विशाल सिर में बड़ी संख्या में नुकीले दांत होते हैं। इसका रूप ऐसा लगता है मानो कोई प्रागैतिहासिक शिकारी करोड़ों साल पुरानी दुनिया से निकलकर आज तक जीवित बचा हुआ हो। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि ट्रिनिटी नदी के निचले हिस्से में शायद 14 फीट लंबा एक बेहद विशाल एलिगेटर गार छिपा हुआ है। इस रहस्य का जवाब खोजने के लिए जेरेमी टेक्सास पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात स्थानीय मछुआरे एडी से हुई। एडी 10 साल की उम्र से ही यहाँ एलिगेटर गार पकड़ रहा था। वह इस मछली के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन इतनी अनुभवी होने के बावजूद एक बार लगभग एक एलिगेटर गार की वजह से उसकी उंगली कट गई थी। उस दिन उसने दस्ताने नहीं पहने थे और मछली पकड़ने की लाइन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक पानी के नीचे से लगभग 6 फीट लंबी एलिगेटर गार सामने आ गई। मछली ने जैसे ही अपना सिर झटका, उसके नुकीले दांत एडी की उंगली को चीरते हुए निकल गए। घाव इतना गहरा था कि वह हड्डी तक पहुंच गया था। इसी वजह से जेरेमी अच्छी तरह जानता था कि अगर 14 फीट लंबी कोई विशाल एलिगेटर गार वास्तव में मौजूद है तो उसके पास बिना सावधानी के जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन एलिगेटर गार को पकड़ना भी आसान काम नहीं था। इस मछली का मुंह बेहद कठोर होता है, इसलिए मछली पकड़ने का कांटा आसानी से उसके मुंह को भेद नहीं पाता। इसके अलावा जब एलिगेटर गार चारा खाती है तो वह अक्सर पहले उसे अपने मुंह में दबा कर रखती है। अगर मछुआरा बहुत जल्दी लाइन खींच दे तो मछली तुरंत चारा छोड़ देती है, लेकिन अगर बहुत देर तक इंतजार किया जाए तो वह कांटे को बहुत अंदर तक निगल सकती है। इसलिए उसके काटने और सही समय पर कांटा फंसाने के बीच का समय तय करना बेहद मुश्किल होता है। जेरेमी ने नदी में चारा डाला और जल्द ही पहली हलचल दिखाई दी, लेकिन उसने बहुत जल्दी लाइन खींच दी और मछली निकल गई। उसने दोबारा चारा लगाया और लगभग तुरंत ही कुछ चीज लाइन खींचने लगी। इस बार जेरेमी ने जल्दबाजी नहीं की। जब मछली वास्तव में आगे बढ़ने लगी तभी उसने जोर से कांटा खींचा। इस बार पानी के नीचे से भारी वजन का साफ एहसास हुआ। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद एडी ने रस्सी के फंदे की मदद से मछली को नियंत्रित किया। आखिरकार जेरेमी को अपनी इस जांच की पहली एलिगेटर गार मिल गई, लेकिन उसकी लंबाई केवल लगभग 4.5 फीट थी। चूंकि जेरेमी पहले इस मछली के काटने का शिकार हो चुका था, इसलिए उसने उसके पास जाने के लिए केवलर के दस्ताने तक पहन रखे थे।